हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 6 को। इस पाठ का नाम है बच्चों दहन एवं ज्वाला। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है दहन क्या है, नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अधाय पदार्थों की पहचान कर लीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें बताना है कि दहन क्या होता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमें कुछ पदार्थ दिए हैं बच्चों, ये जैसे कुछ पदार्थ दिए हैं: लकड़ी, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। ये सब पदार्थ दिए हैं। तो हमें इनमें से ये बताना है कि दाह्य पदार्थ कौन से होते हैं और अधाय पदार्थ। दाह्य पदार्थ का मतलब ये है बच्चों कि जो पदार्थ जल जाते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ बोलते हैं और जो नहीं जलते उन्हें अधाय पदार्थ बोलते हैं। तो बच्चों, दाह्य पदार्थ की जगह पे मैंने ये देखो ये लिख दिया अलग छाट के: लकड़ी, कागज़, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला। ये सब क्या है, दाह्य पदार्थ, मतलब ये जल जाते हैं। और अधाय पदार्थ मतलब लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच इत्यादि, ये सब अधाय पदार्थ हैं क्योंकि ये नहीं जलते बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे: किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा उसका उसमें ऊष्मीय मान कहलाती है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ बच्चों ऊष्मीय मान कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो लिखा है ना ऊष्मीय मान, ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है ईंधन क्या है, अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे: ऊष्मा अथवा ऊर्जा के स्रोत ईंधन कहलाते हैं। मतलब जहाँ से हमें ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है उस स्रोत को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। जैसे लकड़ी लकड़ी ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही देती है, इसी तरीके से कोयला, पेट्रोल आदि ये सब क्या है, ईंधन है बच्चों। ठीक है। अब अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली विशेषता होगी ये सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा, मतलब ये हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी है सरलता से जलता है, यानी इसे जलाने में कोई कठिनाई नहीं आती। जो अच्छा ईंधन होता है वो बहुत आसानी से जलता है। तीसरी विशेषता है जलने पर हानिकारक गैसें उत्सर्जित नहीं होती, मतलब इसके जलने पर कोई ऐसा हानिकारक धुआं वगैरह नहीं निकलता जिससे कि हमें नुकसान ना हो बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, ये है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बच्चों कि ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अग्निशामक है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो आग बुझाने के लिए सबसे अच्छे तरीके से काम करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो बच्चों जो ऑक्सीजन है वो खुद तो नहीं जलता, लेकिन है ना आग जलाने में मदद करता है। अगर आग को ऑक्सीजन ना मिले तो आग जल ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं जल सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि उसके अगल बगल से, आग के अगल बगल से ऑक्सीजन को हटा देता है बच्चों, तो जिससे कि आग बुझ जाती है। ठीक है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं: क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को चारों तरफ से घेर लेती है। इससे ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, ये है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि लकड़ी के जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, मतलब धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है जिससे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ आपने देखा होगा जो हम घरों में सिलेंडर में एलपीजी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें बिल्कुल भी धुआं उत्पन्न नहीं होता है, जो कि बहुत ही अच्छा ईंधन है एक। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों तीव्र दहन। तीव्र का मतलब होता है बच्चों बहुत तेज़ी से, ऐसा दहन जो कि बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीडली होता है, उस दहन को हम तीव्र दहन बोलते हैं। जैसे कि डीजल और पेट्रोल में जो दहन होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र दहन होता है। अपन एकदम से आग लगाते हैं, बहुत जल्दी से आग लगती है, वो एकदम से जल के वो पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। स्वतः दहन, स्वतः दहन का मतलब है जो वस्तु अपने आप ही बिना उसमें आग लगाए, आग जलाए
अपने आप ही जलने लगती है, उस दहन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्वतः दहन। तो ये हमें फास्फोरस में देखने को मिलता है कि फास्फोरस अपने आप ही क्रिया करके और जलने लगता है। ठीक है। विस्फोट, विस्फोट का मतलब होता है कि ऐसा दहन जो दहन विस्फोट के साथ मतलब धमाके के साथ होता है, उस दहन को हम विस्फोट बोलते हैं बच्चों। जब हम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं दीपावली में, आपने देखा होगा, तो वो धमाका करते हैं। तो इस प्रकार के दहन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्फोट बोलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रमांक 7 है बच्चों, ये है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्योंकि कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप न्यूनतम होता है, इस कारण वह सरलता से जलने लगता है, जबकि लकड़ी के टुकड़े का ज्वलन ताप अधिक होने के कारण वह सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों आप ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, वो है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना जाता है, क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी कम प्रदूषण फैलाती है और सस्ती पड़ती है। ठीक है, इसका ये कारण है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कम प्रदूषण फैलाती है और सस्ती पड़ती है। आपने देखा होगा जब डीजल और पेट्रोल जलते हैं तो उनसे धुआं निकलता है जिससे कि प्रदूषण होता है, और डीजल और पेट्रोल दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, जबकि सीएनजी हमें सस्ती पड़ती है बच्चों। इसलिए हम पेट्रोल और डीजल के स्थान पे अब सीएनजी का प्रयोग करने लगे हैं ईंधन के रूप में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, ये है दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो मैं बच्चों आपको एक चित्र दिखाता हूँ, उस चित्र को देखना है आपको, फिर ये प्रश्न के उत्तर को हम समझेंगे। बच्चों आप ये एक चित्र देख रहे हैं, इसमें एक मोमबत्ती रखी हुई है, यहाँ पर एक मोमबत्ती रखी हुई है, इस पर एक सिलेंडरकार एक बर्तन रखा हुआ है, पात्र रखा हुआ है। ये नीचे से यहाँ से एयर हवा यहाँ से जा सकती है, ऊपर से भी जा सकती है। तो इस टाइम पे ये मोमबत्ती जल रही है बच्चों। जब हमने इसकी हवा को नीचे से रोक दिया तो ये क्या हुआ, मोमबत्ती थोड़ा बुझने सी लगी और इसमें से धुआं उठने लगा, लेकिन फिर भी यहाँ से इसमें एयर यानी हवा जा रही है। लेकिन हमने जैसे ही इसे ऊपर से भी बंद किया, तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं, तो हवा बंद यानी ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पा रही बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी दहन के लिए यानी कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यही हमने अपने प्रयोग में लिखा है बच्चों। यहाँ मैंने समझा दिया है। अभी अगली स्क्रीन में मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ, आप वहाँ से देखकर उत्तर को लिख लीजिएगा। तो बच्चों मैंने पूरा का पूरा क्रियाकलाप मैंने वहाँ पर समझा दिया था, वही क्रियाकलाप को वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर पूरा क्रियाकलाप को लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पूरा का पूरा चित्र बना दिया है, ऐसे ही चित्र आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।